आज मैं आपके साथ कुकर में ढेरों रोटियां बनाने का बहुत ही आसान और अनोखा तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपकी एक साथ ढेरों रोटियां बनके तैयार हो जाएंगी बिना चकले बिना बेलन के। और रोटियां भी आपकी एकदम मुलायम और सॉफ्ट बनेंगी। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। लीमू के ऊपर कोलगेट लगाने का ये कमाल आज आपको हैरान कर देगा। एक कटे हुए लीमू को आपने अच्छे से स्क्वीज कर लेना है। आप लोग चाहे तो लीमू का इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपके पास लीमू नहीं है, आप लोग चाहे तो सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपने डालनी है 1 टेबल स्पून इसमें कोलगेट, और इसी के साथ डालेंगे 1 टेबल स्पून कोई सा भी सरफ। इसी के साथ हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा, और इसी के साथ हम डालेंगे कोई सा भी इसमें डिश वॉश लिक्विड 1 टेबल स्पून। जब इन तमाम चीजों को आप लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक पावरफुल सा लिक्विड बन जाएगा। इस जादुई लिक्विड के अमेजिंग रिजल्ट्स देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। आपने करना क्या है, अक्सर हमारा जो गैस सिलेंडर होता है ये काफी ज्यादा गंदा हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये सालों पुराना है, इसकी हालत भी आप लोग देख सकते हैं। अब गैस सिलेंडर को ना तो हम लोग पानी के साथ वॉश कर सकते हैं, तो आप लोग चाहे तो मिनटों में से चमका सकते हैं। तो काफी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि गैस सिलेंडर के ऊपर कोई क्लीनिंग की टिप शेयर कर दें। आप लोग देख सकते हैं ये काफी हद तक गंदा है, इसे आप लोग चाहें तो इस लिक्विड के साथ साफ कर सकते हैं। तो किसी भी टीथ ब्रश के साथ अपने हल्का हल्का सा रब करना, और आप लोग देखेंगे इस तरह से आपके गैस सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ सालों पुराना जंग होगा, मेल होगी, मिनटों में ही निकल जाएगी। जस्ट आपने हल्का हल्का सा रब करना है, मिनटों में आप लोग साफ होता खुद अपनी आंखों से देखेंगे। जब अच्छे से आप लोग इसे रब कर लेंगे और आखिर में आपने किसी भी गीले कपड़े के साथ इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। इस तरह से आपका सालों पुराना गंदा तरीन गैस सिलेंडर जो होगा वो शीशे की तरह साफ और चमकदार हो जाएगा। इस तरह से सालों पुराना जंग और मैल जो कि मिनटों में ही साफ हो जाएगी, और सिलेंडर भी आपका एकदम चकाचक साफ और चमकदार हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, दोबारा से इसके ऊपर जंग ना लगे, थोड़ा सा आपने सरसों का तेल लेना है। आपने गैस सिलेंडर के ऊपर किसी भी कॉटन के साथ अच्छे से अप्लाई करना है। आपके गैस सिलेंडर के ऊपर ना तो जंग लगेगा और ये बिल्कुल साफ रहेगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आज मैं आपके साथ टमाटर को महफूज करने का ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी। इस तरह से आप लोग चाहे तो टमाटर को 6 माह या फिर 1 साल तक महफूज कर सकते हैं। अब ना ही आपके टमाटर गलेंगे ना ही सड़ेंगे, और लंबे टाइम तक बिल्कुल फ्रेश बने रहेंगे। आपने करना क्या है, देखिए जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है सबसे बुरा असर पड़ता है टमाटर पर। आज हम टमाटर लाते हैं तो कल तक टमाटर गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। सबसे पहले अपने टमाटर को अच्छे से वॉश करना। इनके ऊपर कीड़े मार अद्वियात और दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इन्हें वॉश करना बहुत जरूरी है। जैसे चाहे वैसे टमाटर की कटिंग कर लें, क्योंकि सालन के अंदर हम लोग खड़ा खड़ा मसाला पसंद करते हैं। जैसे कि करेला हो गया, भिंडी हो गई, इसमें हमें खड़ा खड़ा मसाला पसंद होता है। टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते। आजकल गर्मियाँ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसे में क्या होता है, जब भी टमाटर को हम लोग लाते हैं 1 से 2 दिनों के अंदर टमाटर जो होते हैं गल सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। टमाटर को आप लोग चाहे किसी भी डिस्पोजेबल डब्बे में पहले अपने शॉपर को रखना है, फिर टमाटर को रखना है, फिर अगेन अपने शॉपर को रखना है। इस तरह से आपने 2 से 3 लेयर्स टमाटर और शॉपर की लगाते जाना है। अब टमाटर को आपने फ्रीजर में रख देना है और अच्छे से आपने इन्हें फ्रीज कर लेना है। इससे आपको खाना पकाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। मिनटों में इसे निकाला और खाने को तैयार कर लिया, और टमाटर भी आपके 6 माह या फिर 1 साल तक बिल्कुल फ्रेश बने रहेंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ। फ्रॉक के अंदर कट लगाकर ऐसी कमाल की चीज बना के तैयार करेंगे जिसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। अक्सर हमारे लॉन या फिर कॉटन कपड़े होते हैं जो कि पहन के फट जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं इन्हें उठा के फेंक देते हैं। लेकिन जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा, बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। कटिंग आपने करनी कैसे, अगर आपके पास कमीज है तो कमीज भी ले सकते हैं। मेरे पास फ्रॉक थी तो सीधा सा आपने कट लगाना है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे भी सीधा सा आपने कट लगाना है। देखिए पूरी फ्रॉक का इस्तेमाल हमने नहीं करना, जस्ट हमने फ्रॉक का सेंटर लेना है। तो फटी पुरानी फ्रॉक का ऐसा यूनिक सा इस्तेमाल आपके साथ शेयर करी हूँ, जो कि अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। दोनों की आपने कटिंग कर लेनी है साइड से भी, ताकि जो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। अब आपने करना है कि दोनों पीसेस को उठा के उल्टा करना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ।
दोनों पीसेस को उल्टा करने के बाद एक पीस के ऊपर दूसरे पीस को अच्छे से रख लेंगे और रखने के बाद आपने सिलाई लगाना शुरू कर देना है। अगर आपके पुराने कपड़े पहनने लायक हो, फटे हुए ना हो तो आप लोग गरीबों में तकसीम कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कपड़े जो होते हैं पहनने लायक नहीं होते, बुरी तरीके से फट जाते हैं, तो आप लोग चाहे तो इन्हें रीयूज कर सकते हैं। देखें, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, सीधी सीधी सिलाई लगानी है। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन के साथ ये काम आपका झटपट हो जाएगा। तो अच्छे से मैं सिलाई लगाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसकी तीनों साइड्स की अच्छे से सिलाई लगा ली, तो इसे सीधा कर लेंगे और आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक जबरदस्त चीज बनके तैयार हो चुकी है, जिसके लिए आपको चाहिए फटे पुराने कपड़े। अक्सर हमारे पास कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो कि बेकार पड़े रहते हैं और इन कपड़ों को भी पहनने का हमारा दिल नहीं करता, तो आप लोग चाहे तो इसे इसके अंदर फिल कर सकते हैं। चाहे तो कोई कपड़े डालें या फिर आपके पास कपड़ों की कतरन हो तो उन्हें भी आप लोग चाहे तो इसके अंदर फिल कर सकते हैं। अब बचे हुए हिस्से को आपने अंदर की साइड पे फोल्ड करना है और सीधी आपने यहाँ पे एक सिलाई लगानी है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। तो मैंने यहाँ पे इसकी अच्छे से सीधी सिलाई लगा ली और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा कुशन बन चुका है। आप लोग देख सकते हैं। आप लोग चाहे तो अपने फटे पुराने कपड़ों को इस तरह से रीयूज कर सकते हैं। कितना जबरदस्त हमारा कुशन बन चुका है। इस कुशन को आप लोग चाहे तो बेड पे रखें, सोफे पे रखें, कहीं पे भी रख सकते हैं और दिखने में काफी प्यारा और क्यूट भी लग रहा है। तो आप लोग चाहे तो इसे बना सकते हैं। तो आप लोग चाहे तो कोई सा भी प्यारा सा कुशन का कवर भी इस पे लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये वैसे ही प्यारा लग रहा था तो मैंने नहीं लगाया। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, जब भी हम लोग कपड़ों को धोने बैठते हैं तो कभी कभार क्या होता है, हमारी कमीज की पॉकेट में पैसे होते हैं जो कि कपड़ों के साथ ही धुल के गीले हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो कभी कभार तुम्हारे पॉकेट के अंदर 10-20 रुपए के नोट होते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है 1000 और 5000 का नोट होता है जो कि कपड़ों के साथ ही धुल के गीले हो जाते हैं। जब भी हम नोटों को सुखाने के लिए रखते हैं, एक तो इन्हें सूखने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि नोट को अलग करते वक्त नोट ही फट जाते हैं। नोट को ड्राई करने का ऐसा यूनिक तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। आपने करना क्या है, जल्दी से आना है अपने किचन में और तवे को आपने अच्छा सा गर्म करना है। तवे को आपने अच्छा सा गर्म करना है और तवे के ऊपर आपने डालने हैं चावल। चावल को आपने हल्का सा गर्म करना है। जब चावल आपके अच्छे से गर्म हो जाए और फ्लेम को आपने अच्छे से बंद कर लेना है और अब आपने अपने गीले गीले नोटों को इनके ऊपर ड्राई करना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर आपके नोट जो होंगे सूख के ड्राई हो जाएंगे। तो चावल जो होगा सारी की सारी नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके नोट जो होंगे वो अच्छे से ड्राई भी हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि नोट हमारे अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, आपने जरूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है या फिर आपके लिए सुई में धागा डालना बहुत ही मुश्किल काम है, तो मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। अब सुई में धागा डालना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। आपने करना क्या है, सुई में धागा डालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 2 सिक्के और इसी के साथ आपको चाहिए कोई सी पुरानी चार्जर जो कि मोबाइल की खराब हो जाती है। तो मेरे पास एक बेकार चार्जर पड़ा हुआ था। इसकी लीड को ना आपने अच्छे से छीलना है। इस तरह से आपने इसके तार को छील लेना है। अब सुई में धागा डालने के लिए ना ही आपको एक एक को तरले डालने पड़ेंगे, ना ही मिन्ते करनी पड़ेंगी। प्लीज सुई में धागा डाल दें। आप लोग चाहे तो खुद ही सुई में धागा डाल सकते हैं। तो जब आप लोग तार को छीलेंगे तो कई सारी तारें आपको इसमें से नजर आएंगी। आप लोग देख सकते हैं। तो अब आपने इसे आग के ऊपर हल्का सा मेल्ट करना है ताकि तारें जो है वो अच्छे से विजिबल हो जाएं। तो बहुत ही एहतियात के साथ कपड़े के साथ अपने तार को पकड़ के निकालना है और आप लोग देखेंगे इसमें से ना आपको बहुत सारी तारें इजीली मिल जाएंगी। इसमें से आपने एक तार को निकालना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। आप लोग चाहें तो कोई सी भी बारीक सी तार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चार्जर के अंदर बहुत ही बारीक सी तारें होती हैं। इसे निकालेंगे और इसे डबल फोल्ड करेंगे। अब एक सिक्के के ऊपर दूसरे सिक्के को इस तरह से रखेंगे और किसी भी टेप के साथ अच्छे से आपने सिक्योर कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास सुई में धागा डालने वाला टूल बन के तैयार हो चुका है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो तार को आपने हल्का सा दबाना है और सुई के अंदर आपने इस तार को इस तरह से डालना है। अब इस तार के अंदर आपने धागे को डालना है और सुई को पकड़ के आपने इस तरह से तार में से खींचना है और आप लोग देखेंगे आपके देखते ही देखते सुई में धागा जो का बहुत ही आसानी के साथ चला जाएगा। सुई में धागा डालने का ये तरीका बहुत ही आसान है। आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपकी नज़र कमजोर है या फिर आपके लिए सुई में धागा डालना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, तो मैं कहती हूँ कि बच्चों का खेल बन जाएगा। धागा डालना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। इस टूल को कैरी करना भी बहुत ही आसान है। चाहे पॉकेट में रख लें, चाहे पर्स में रख लें। सुई में धागा डालने का ये स्मार्ट आइडिया आपको बहुत ज्यादा पसंद होगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। गरम तेल के अंदर इस काली सी चीज को डालते ही आप क्या आपके खानदान वाले भी हैरान हो जाएंगे। देखें, बकरा ईद हो या फिर बकरा ईद के बाद भी हमारे घरों में दावतों के सिलसिले चलते रहते हैं। तो कभी हम लोग चपली कबाब बना रहे, कभी हम नगेट्स बना रहे। जो बचा हुआ ऑयल होता है इसमें फूड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं।
और ऑयल हमारा काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। जब हम लोग इस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं सालन के अंदर, तो सालन में से भी कभी कबाब की खुशबू आ रही है तो कभी नगेट्स की आ रही है, मतलब कि फूड की जो स्मेल होती है ना वो ऑयल के अंदर रह जाती है। ऑयल की स्मेल को खत्म करने के लिए और ऑयल को शीशे की तरह साफ करने के लिए इसमें डालेंगे इमली। मेरे पास ऑयल कम था तो मैंने थोड़ी सी इमली का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपका ऑयल ज़्यादा होगा तो आप लोग चाहें तो ज़्यादा इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आपने पकाना है 5 मिनट तक। सारी की सारी फूड की स्मेल जो होगी वो खत्म हो जाएगी। देन आपने करना है कि ऑयल को अच्छे से स्ट्रेन करना है। ऑयल को साफ करने के लिए आपने किसी भी स्ट्रेनर के अंदर रखना है जी रुई को अच्छे से डाल के आपने अच्छे से फैलाना है और फिर आपने ऑयल को स्ट्रेन करना है। तो यकीन माने कि जब आप लोग ऑयल को इस तरह से साफ करेंगे, आपका ऑयल जो का बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ऑयल के अंदर हालांकि कितना ज़्यादा कचरा था, बारीक से बारीक कचरा भी निकल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल हमारा कितना ज़्यादा गंदा था और अब आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल जो है बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुका है। इस तरह से आपका ऑयल साफ भी हो जाएगा और तमाम इसकी जो बैड स्मेल होगी वो भी खत्म हो जाएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बर्फ के ऊपर दूध डालें। ख्वातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी इससे फायदा उठा सकते हैं। आपने करना क्या है, तवे के ऊपर डालेंगे कुछ टुकड़े आइस क्यूब्स के, साथ में डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर दूध को डालने के बाद साथ में डालनी है थोड़ी सी इसमें हल्दी। पकने के बाद जब इसकी क्वांटिटी जो होगी वो हाफ रह जाएगी, तो देखिए गर्मियों में क्या होता है, हमारा रंग जो होता है वो काला पड़ जाता है, स्किन के बाद बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, स्किन डल पड़ जाती है। अगर आप लोग टैनिंग को रिमूव करवाने के लिए महंगी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं तो मैं कहती हूँ कि ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही बेस्ट काम करेगी। अब लड़के लड़कियां इससे भरपूर किस्म का फायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है इन गर्मियों की वजह से, इस रेमेडी को आप लोग चाहें तो बना के स्टोर भी कर सकते हैं 4 से 5 दिन के लिए। और जब भी आपने इसका इस्तेमाल करना हो, इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बेसन और अच्छे से आपने मिक्स करना है। बेसन को मिक्स करने के बाद जबरदस्ती हमारी रेमेडी बन जाएगी, रंग को इंतहाई गोरा करेगी, टैनिंग को रिमूव करेगी। इसे लगा के 15 से 20 मिनट के छोड़ देंगे और 15 से 20 मिनट के बाद हल्के हल्के हाथों से मसाज करके इसे वॉश कर लेंगे और इंस्टेंट आपकी स्किन पर ग्लो आएगा। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कमाल के रिजल्ट से आप लोग चाहें तो इस रेमेडी को ट्राई भी कर सकते हैं। मेरी ये टिप जो है वो इतनी ज्यादा अमेजिंग और यूनिक है जो कि करेगी आपके हजारों रुपए की बचत। देखिए हम सबके घरों में गोल्ड की ज्वेलरी या फिर ऐसा होता है कि कीमती सामान तो होता ही है, इतनी सारी ज्वेलरी या फिर पैसों को तुम लोग साथ लेके नहीं जा सकते, तो हमें हर टाइम इस चीज की टेंशन लगी रहती है कि कहीं हमारे घर चोर ना आ जाए या फिर हमारे गोल्ड की ज्वेलरी है वो चोरी ना हो जाए। ज्वेलरी को रखने का ऐसा यूनिक तरीका शेयर करूंगी कि चोर के उस्ताद को पता नहीं चलेगा कि ज्वेलरी गई तो गई कहाँ पर। तो इसके लिए आपको जी इस तरह का एलईडी बल्ब जो कि हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने एक चीज का खास ध्यान रखना है, जो खराब आपके घर में एलईडी बल्ब होते हैं उनका आपने इस्तेमाल करना है। देखिए ऊपर वाला हिस्सा तो इसका इजीली निकल जाता है, अगर नहीं निकलता तो छुरी के साथ भी कट कर सकते हैं। तो अच्छे से आपने कपड़े के साथ साफ करना है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। तो अब आपने अपनी कीमती और गोल्ड की ज्वेलरी को इसके अंदर महफूज तरीके से छुपाना है। देखिए चोर जब भी हमारे घर में आता है वो जाहिर सी बात है लाइट को तो वो कभी भी खोलता नहीं है, और बाज़ औक़ात अगर वो लाइट को खोल भी देगा, देखिए एलईडी बल्ब जो है वो तो ऑलरेडी ख़राब है, वो चलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो चोर बेचारा ढूंढता रहेगा, लेकिन उसके हाथ ना तो आपकी गोल्ड की ज्वेलरी लगेगी ना ही आपका कीमती सामान लगेगा। आप लोग देख सकते हैं कितना यूनिक तरीका है। बस आपने एलईडी बल्ब को इस तरह से होल्डर में लगा देना है और फिर आप लोग चाहें तो बेफिक्र होकर घर से जा सकते हैं। इस तरह से आप लोग चाहें तो अपने हजारों रुपए की ज्वेलरी को महफूज तरीके से रख सकते हैं। बहुत ही यूनिक तरीका है। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए बकरा ईद के बाद भी हमारे घरों में दावतों का सिलसिला चलता रहता है, तो काफ़ी लोग क्या नाम है मटन की कढ़ाई बनाते हैं और काफ़ी लोग मटन का कोरमा खाना पसंद करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग मटन का कोरमा बनाते हैं तो इसकी ग्रेवी जो होती है वो स्मूथ सी सिल्की सी नहीं बनती। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका मटन कोरमा जो है वो देगी स्टाइल बने और खाने में इंतहाई लजीज और इसकी ग्रेवी काफ़ी स्मूथ और सिल्की सी बने कि खा के आपको मज़ा आ जाए, आपने करना क्या, जब भी आपने कोरमा बनाना हो, चाहे फिर वो मटन का हो या फिर बीफ का हो, जब भी मैं कोरमा बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, कोरमे के अंदर दही का इस्तेमाल लाजमी करती हूँ। हाफ प्याली दही को अच्छे से फेंट के ना अपने कोरमे के अंदर लाजमी शामिल करना है। जब अच्छे से आप लोग कोरमे की बुनाई कर लेंगे, एंड पे आपने दही को लाजमी शामिल करना है। दही डालने से एक तो आपका कोरमा होता है वो काफ़ी लजीज बनता है और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी ग्रेवी काफ़ी स्मूथ और क्रीमी सी बनती है।
जब भी हमारे घर में गेस्ट आने होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम देगी स्टाइल कोरमा घर पे बनाएं। कोरमा इंतहाई लजीज बने के खाने वाला खाता रह जाए। तो दही आपने इसमें लाजमी शामिल करनी है। जब भी हम लोग कढ़ाई या फिर कोरमा बनाते हैं तो बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल करते हैं। इन मसालों को खाने के बाद हमारे मैदे और सीने में जलन पैदा होती है। लेकिन अगर आप लोग कोरमा या फिर कढ़ाई बनाते वक्त दही का इस्तेमाल करेंगे, जो भी आप लोग तेज मिर्च मसाले खाते हैं ना, उसे ना तो आपके सीने में जलन होगी और ना ही किसी किस्म की तेजाबियत होगी। यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा मटन कोरमा बनके तैयार हो चुका है। इसकी ग्रेवी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ और सिल्की सी बनी है। तो जब आप लोग कोरमे को इस तरह से बनाएंगे तो यकीन माने कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यकीन माने कि कोरमे का जायका इंतहाई लजीज था। आपने बना के ज़रूर ट्राई करना है। ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके हज़ारों रुपए की बचत करेगी। देखें, इस तरह के स्मार्टफोन का इस्तेमाल तो हम लोग करते, अक्सर हम लोग मोबाइल को चार्ज करने के लिए पिन को बार बार डाल के चेक करते हैं कि मोबाइल चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसमें क्या होता है, जो हमारा मोबाइल का जैक होता है वो अंदर से टूट जाता है। और जब आप लोग मोबाइल के जैक को बनवाते हैं तो एक बार बनाने के बाद मोबाइल आपका बिल्कुल बेकार हो जाता है। जब एक बार आप लोग अपने मोबाइल को ओपन करवा देते हैं और उसके जैक को बनवा लेते हैं तो 1 से 2 दिनों के बाद आपका मोबाइल जो था वो चलना बंद हो जाता है, मोबाइल खराब हो जाता है। तो चार्जर की पिन के ऊपर आपने किसी भी नेल पेंट के साथ इस तरह से डॉट लगाना है। चाहे तो कोई भी कलर की नेल पेंट ले सकते हैं। तो जिस भी साइड की चार्जर आपके मोबाइल में जाती है उस साइड पे अपने नेल पेंट को जरूर लगाना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, बार बार आपको ना तो चार्जर की पिन को डालना पड़ेगा और ना ही आपका जो हजारों रुपए का मोबाइल है वो खराब होगा। यकीन माने ये टिप बहुत ही बेस्ट है। अक्सर हम लोग बार बार पिन को डाल के देखते हैं, इसमें हमारे मोबाइल का जैक टूट जाता है। अब ना ही आपका मोबाइल का जैक टूटेगा और ना ही आपको इसे बार बार बनवाना पड़ेगा। मेरी अगली टिप जो है, हरी मिर्चों को लंबे टाइम तक स्टोर करने के वजह से अक्सर होता है, देखिए गर्मियों में क्या होता है, जब भी हम लोग हरी मिर्चों को लाते हैं तो वो 1 से 2 दिनों में गल सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। अब ना तो आपकी हरी मिर्चें गलेंगी ना ही सड़ेंगी और लंबे टाइम तक बिल्कुल फ्रेश बनी रहेंगी। हरी मिर्चों को वॉश करने के बाद टॉवल या फिर कपड़े के साथ अच्छे से ड्राई करेंगे। अब आपने करना है कि हरी मिर्चों को डायरेक्टली स्टोर नहीं करना, बल्कि डंठल होता है इससे आपने लाजमी से रिमूव करना है, क्योंकि डंठल की वजह से हमारी हरी मिर्चें जो होती है बहुत जल्द गल सड़ जाती हैं। अब आपने पकड़ना है कोई सा भी डिस्पोजेबल डब्बा या फिर लंच बॉक्स भी ले सकते हैं। सबसे पहले टिश्यू लगाएंगे, फिर हरी मिर्चों की लेयर लगाएंगे। अगर आपकी हरी मिर्चें ज़्यादा हैं तो 2 से 3 लेयर्स भी हरी मिर्चों की आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन टिश्यू को अपने दरमियान में लाजमी लगाना है। अब आप लोग चाहे हरी मिर्चों को फ्रिज में रखें या फिर फ्रिज के बाहर रखें, ना ही आपकी हरी मिर्चें गलेंगी ना ही सड़ेंगी और लंबे टाइम तक बिल्कुल फ्रेश बनी रहेंगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। शैम्पू का ऐसा यूनिक और जबरदस्त सा इस्तेमाल जो कि आज आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको जी कोई भी नहाने वाला शैम्पू और साथ में डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। इसी के साथ जाएगा थोड़ा सा इसमें व्हाइट वाला कोलगेट या फिर ग्रीन वाले कोलगेट का इस्तेमाल नहीं करना। तो यकीन जाने की ट्रिक इतनी मजे की जिससे आपके ढेरों ढेर पैसों की बचत भी होगी और साथ साथ आपके बहुत से मुश्किल काम बेहद आसान हो जाएंगे। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे ना एक स्मूथ सा लिक्विड बन जाएगा। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो अक्सर किचन की प्लास्टिक की या फिर स्टील की टूटियाँ होती हैं, वॉशरूम की टूटियाँ होती हैं, टैप जो होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, इस लिक्विड को डाल देना है और हल्का हल्का सा ना आपने रब करना है स्टील स्क्रबर के साथ या फिर स्पंज के साथ। तो यकीन जाने कि इस जादुई लिक्विड के इस्तेमाल से आपकी गंदी तरीन खारे पानी के जो निशान होंगे, दाग धब्बे होंगे, वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे और टूटियां आपकी बिल्कुल इस तरीके से चमकने लग जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं। तो चाहे फिर आप लोग इस लिक्विड से किचन के टैप साफ करें, सिंक साफ करें, टाइल साफ करें, हर एक चीज को चमका के रख देगा। बहुत ही कमाल का, बहुत ही जबरदस्त है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दुनिया की नंबर 1 मगर सस्ती तरीन बेस कौन सी है, आज की वीडियो में शेयर करूंगी। देखिए अक्सर हम लोग कोई भी बेस लेकर आते हैं तो होता क्या है ना, वो 1 से 2 घंटे में डल पड़ जाती है, ब्लैक हो जाती है। 7 से 8 घंटे ना तो आपकी बेस उतरेगी ना ही टच से मस होगी। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए सर्दियों में सबसे पहले बेस लगाने से पहले आपने लोशन लगाना बेहद जरूरी है। तो मैंने पिछले 5 सालों से मिस साराज इंडियन बेस इस्तेमाल करती आ रही हूँ। यकीन जाने इतनी माइंड ब्लोइंग ये बेस है ना। एक तो जब आप लोग इसे लगाते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर ना बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने आटा लगाया है, क्योंकि अक्सर हम लोग जब बेस लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा ओवर लगती है। लेकिन ये बेस जो है आपकी स्किन टोन के साथ बिल्कुल सूट करती है। तो 1 साल पहले मैंने इसे बाय किया था, 300 रुपए की मुझे मिल गई थी 300 की। लेकिन अब इसकी प्राइस क्या है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 400 रुपए की मिलेगी या 500 रुपए की मिलेगी। यकीन जाने ये बेस बहुत ही बेस्ट है। आप लोग यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हैं। तो ये बेस जो है वाटर प्रूफ है, ऑयल को कंट्रोल करती है, आप 7 से 8 घंटे तक बिल्कुल स्टे रहती है। तो मैं किसी भी शादी वगैरह पर जाती हूँ तो इसी बेस का इस्तेमाल करती आ रही हूँ काफ़ी टाइम से। मैं आपको ना पानी भी डाल के दिखाती हूँ कि पानी गिराने के बावजूद भी बेस जो है बिल्कुल भी उतरेगी नहीं। और इस बेस की ना खास बात यह है कि आपको जितना मर्जी पसीना है, स्वेटिंग हो, बिल्कुल भी आपकी बेस जो होती है उतरती नहीं है, ना ही काली पड़ती है। क्योंकि अक्सर बेस लगाते हैं हमारी स्किन जो होती है डल पड़ जाती है, ये बिल्कुल भी डल नहीं पड़ती।
देखिए पानी गिराने के बावजूद भी हमारी बेस जो है बिल्कुल भी उतरी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट है। तो मैंने इसका नंबर लिया है 45, जो कि मेरी स्किन टोन के साथ बिल्कुल सेट है। तो अगर आप लोग चाहें तो अपनी स्किन टोन के साथ कोई सा भी नंबर टच कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। फिर ये टिप जो है ना इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूनिक है। देखिए सुबह सुबह होता है क्या, सबके घरों में दूध आता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं दूध को डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं बहुत समझदारी के साथ ऐसे स्ट्रेन करते हैं, क्योंकि दूध जो होता है बाहर से आता है और ये खुला हुआ होता है, इसमें कहीं ना कहीं मक्खी मच्छर घिरे हुए होते हैं। तो हमेशा ना अपने दूध को छान के इस्तेमाल करें। देखिए जब भी हम दूध को स्ट्रेन करते हैं तो छन्नी जो होती है ना बाउल के अंदर गिरती जाती है और दूध को छानना बेहद मुश्किल होता है। तो आपने पकाना चावल वाला चम्मच कोई सा भी स्टील का ले सकते हैं। अब अपने छन्नी को इसके ऊपर रख के इजीली आप लोग चाहें तो दूध को स्ट्रेन कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, यकीन जाने के दूध को छानना बेहद आसान है और मैं हमेशा दूध को छान के इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से आप अपने आप को और अपनी फैमिली को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो यकीन जानिए ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। क्या होता है जब भी हमारी माचिस गीली हो जाती है, एक तो ये माचिस जो होती है सूखने का नाम नहीं लेती है और दूसरा हम जला जला के थक जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी चलती नहीं। आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, थोड़ा सा इस्त्री को गर्म कर लें, या फिर कपड़े तो हम लोग इस्त्री करते हैं, हल्की सी गर्म ही होती है। तो माचिस को आपने इस्त्री के ऊपर इस तरीके से रब करना है, तो सारी की सारी माचिस की नमी जो होगी ना फौरन से ही ड्राई हो जाएगी, क्योंकि इस्त्री जो होती है काफ़ी गर्म होती है और फौरन से आपकी माचिस चल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए काफ़ी लोग क्या करते हैं ना बेसन को ला के स्टोर कर देते हैं। बेसन को स्टोर कैसे करना है, तो आपने लेना है कोई सा भी ग्लास जार और उसमें डालेंगे टिश्यू। तो अक्सर लोग बेसन को स्टोर करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इसे किचन में रखते हैं, किचन काउंटर में रखते हैं। इससे क्या होता है बेसन जो होता है ना गर्माइश की वजह से बहुत ही जल्द खराब हो जाता है। अगर बेसन को लंबे टाइम तक स्टोर करना है तो इसे आपने फ्रिज में रखना है। जी हाँ, फ्रिज में जब रखेंगे तो आपका बेसन जो होगा लंबे टाइम तक स्टोर, और ना ही इसमें किसी किस्म की सुंडी डालेंगी और ना ही आपका बेसन खराब होगा। तो यकीन जानिए ट्रिक बहुत ही बेस्ट है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। ये टिप जो है मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। देखिए अक्सर क्या होता है जब भी हम लोग सिलाई करने बैठते हैं, अक्सर जो जीन्स का कपड़ा होता है ना ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है, ना तो सुई इसके अंदर जाती है और या फिर जो हमारी सिलाई मशीन होती है वो भी ये कपड़ा नहीं उठाती, काफ़ी मोटा होता है। तो आप लोगों ने सिंपल सा काम करना, लेना नहाने वाला साबुन को अपने कपड़े के ऊपर अच्छे से रब करना। इससे होगा कि आपका कपड़ा जो है इंतहाई सॉफ्ट हो जाएगा। तो चाहे इस कपड़े को आप लोग सिलाई मशीन के साथ सिलाई करें तो फौरन से आपकी मशीन जो है इस कपड़े को उठाएगी। यकीन जानिए ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। या फिर आप लोग चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, तो थोड़े से साबुन को अपने कपड़े के ऊपर या फिर जीन्स के ऊपर अच्छे से रब करना है और सुई को भी ना अपने साबुन के साथ इस तरीके से रब करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सुई इस जीन्स के अंदर जाने का नाम नहीं ले रही थी वो आराम से जा रही। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो बहुत ही आसानी से कपड़े को या फिर जीन्स को सिलाई कर सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो दोस्तों कई बार गर्मियों में रोटी बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, तो हम लोग क्या करते हैं एक ही टाइम रोटी बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं एक ही बार में कई सारी रोटियां बना के रख देते हैं, या तो इसे हम लोग दोपहर के टाइम में खाते हैं या फिर रात के टाइम में खाते हैं, ताकि हमें इन तपती हुई गर्मियों में ना ही घंटों घंटों किचन में खड़ा होना पड़े और ना ही बाबा रोटियों को पकाना और सेकना पड़े। या फिर ऐसा होता है कि सुबह की बची हुई रोटियां होती हैं, या तो हम लोग इसे तवे के ऊपर गर्म कर लेते हैं या फिर आग के ऊपर सेक लेते हैं। ऐसे में होता क्या है, लेकिन इस तरह से होता क्या है रोटी जो होती है वो बासी बासी लगती है, ना तो ये सॉफ्ट होती है और ना ही खाने का मजा आता है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसा आसान और अनोखा तरीका शेयर करूंगी, इस तरह से जो आपकी बची हुई बासी रोटी होगी वो भी एकदम ताज़ा, इस तरह से आपकी रोटी जो होगी एकदम नरम और मुलायम और सॉफ्ट हो जाएगी और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ताज़ी ताज़ी रोटी आपने बनाई हो। आपने करना क्या है, और रोटी भी आपकी एकदम ताज़ी बन जाएगी जैसे कि बिल्कुल अभी अभी पका के निकाली हो। आपने करना क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी काफ़ी सारी रोटियां जो थी वो रात की बच गई थी। तो आपने करना क्या है, सारी की सारी रोटियों को आप लोग फोल्ड कर लें, चाहे तो रोटियों को रुमाल के अंदर डाल के भी रख सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो डायरेक्टली डब्बे के अंदर भी इस तरह से रख सकते हैं। कुकर के अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी। सबसे पहले आपने कुकर में डालना है बिल्कुल थोड़ा सा पानी को अपने फुल गर्म करना है। जब पानी आपका अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को आपने बंद कर देना है और साथ ही अपने डालना है कोई सा भी इसमें बेकिंग स्टैंड, या फिर अगर आपके पास बेकिंग स्टैंड ना हो तो किसी भी स्टील की कटोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रोटियों वाले डब्बे को अपने कुकर के अंदर रखना है और ढक्कन लगा के आपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर चूल्हे को आपने बंद ही रखना है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो या फिर आपको जल्दी हो तो 5 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम के ऊपर कुकर को रखना है और 5 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे आपकी रोटियां जो बिल्कुल गर्म हो जाएंगी। इस तरह से आपकी सारी की सारी रोटियां जो एक ही वक्त में गर्म हो जाएंगी। आपको रोटी को एक एक करके गर्म नहीं करना पड़ेगा।
और रोटी भी आपकी नरम और मुलायम और सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी रोटी को हमने पकाया, एकदम नरम और मुलायम बन चुकी है। और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि अभी अभी रोटी को हमने पकाया और रोटी इंतहाई सॉफ्ट नरम और मुलायम बन चुकी है। आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग सुबह की बची हुई बासी रोटी को भी एकदम ताज़ा बना सकते हैं। और यकीन माने कि रोटी आपकी इतनी नरम और मुलायम और सॉफ्ट बन जाएगी कि खाने वाले को पता नहीं चलेगा कि रोटी आपकी रखी हुई है या फिर आपने रोटी को फ्रेश बनाया है। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो एक ही टाइम में ढेरों ढेर रोटियां बनाकर रखते हैं और जब भी दिल किया फटाफट से आप लोग चाहें तो इसे दोबारा से फ्रेश बना सकते हैं। तो रोटी भी आपकी एकदम नरम और मुलायम सॉफ्ट और टेस्टी होगी, बासी बिल्कुल भी लगेगी। अब ना ही आपको गर्मियों में किचन में बार बार जाना पड़ेगा और आपकी रोटियां भी बनके तैयार हो जाएंगी। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।